इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए जो हमें आकृति दिया गया है उसमें कुल 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 त्रिभुजाकार टाइलों को बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो हमारा ये त्रिभुजाकार टाइल है और एक ये। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि इन सभी 16 त्रिभुजाकार टाइलों पर पॉलिश कराने का कुल खर्चा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम ये कैसे बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम उसको 16 से गुणा कर देंगे तो हमें कुल 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें जो इसमें दर दिया गया है यानी कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल 16 त्रिभुजाकार टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो टाइल है वो त्रिभुज के आकार का है, इसलिए हम इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी तीनों भुजाओं को ए, बी और सी के रूप में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम सबसे पहले इसकी पहली भुजा को ए, जो कि हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी भुजा को बी मान लेते हैं जो कि हमारा 35 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा को सी मान लेते हैं जो कि 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा यानी कि एस का मान। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। देखिए अर्ध परिमाप निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ए का मान कितना है 28, तो ये लिखेंगे सबसे पहले। इसके अलावा हमारा बी का मान कितना है 35, तो ये लिखा, और सी का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे बटे में 2। तो देखिए यहाँ से 28, 35 और 9 तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर बटे में क्या है 2। तो यहाँ से 2 से 72 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। ठीक है, यानी कि हमारा अर्ध परिमाप कितना निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इस एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल, और देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है हमारा हीरोन का सूत्र, ये होता है √s, फिर इसके बाद ब्रैकेट में s माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक है, अब हम इस सूत्र में सबका मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले s का मान कितना निकाला है हमने 36, तो ये लिखा। इसके बाद s माइनस ए यानी कि 36 माइनस ए का मान कितना है 28 है, तो ये लिखेंगे। इसी तरह से s माइनस बी है यानी कि 36 माइनस बी का मान कितना है 35, और इसके बाद s माइनस सी यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 36 माइनस सी का मान है 9। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 36 है, तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर 36 माइनस 28 है, तो 36 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। इसके बाद 36 माइनस 35 है तो ये 1 बचेगा, और यहाँ पर 36 माइनस 9 है तो ये 27 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये हमारे सारे जो है ये वर्गमूल में है, तो हम क्या करते हैं अब कि इन सभी के गुणनखंड लिखेंगे, और जिस जिसके जोड़े बनेंगे उनको हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं इन सभी के गुणनखंड लिख के। तो देखिए यहाँ पर हम 36 को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर 8 को किस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणा 2। आपको इस तरह से गुणनखंड लिखना है कि आप सभी के जोड़े बना सकें। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1 को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या से तो हमें वापस से वही संख्या प्राप्त होती है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा 27 है, तो 27 को यहाँ पर हम 9 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो ये हमने सभी के गुणनखंड लिख दिए। अब देखिए इनमें से हम देखेंगे कि किस किस का जोड़ा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 9 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम एक बार वर्गमूल के बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 4 का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों एक एक ही हैं, इसलिए हम दोनों को वर्गमूल में ही लिखेंगे। ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा कि 9 चौक 36 वर्गमूल 6। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 गुणा, यहाँ पर हम वर्गमूल 6 का मान निकालेंगे, तो वर्गमूल 6 का मान कितना होगा, ये हमारा होता है लगभग 2.45। अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप आसानी से सीख सकते हैं कि हम वर्गमूल का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 36 गुणा 2.45 दोनों का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए हमें 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आया है उससे हम गुणा कर देंगे 16 को। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर आगे कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर कितने टाइल हैं 16, गुणा करेंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से जो कि 88.2 है, तो ये यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कुल 16 टाइलों का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम पॉलिश कराने का व्यय, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यय। ये हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे 16 टाइलों का क्षेत्रफल आया है यानी कि 1411.2, इसका हम गुणा कर देंगे किससे, जो हमें दर दिया गया है, यानी कि हमें दर क्या दिया गया है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें 50 पैसे में दिया गया है दर, तो देखिए इसको हम सबसे पहले रुपए में बदल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 50 और रुपए में कैसे बदलेंगे, इसमें हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये आ गया हमारा रुपए। तो इस क्षेत्रफल में हम इस रुपए से यानी कि 1/2 से गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पर रुपए में क्यों बदला है, ताकि हमारा जो आंसर है यानी कि जो हमारा व्यय है वो रुपए में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा 1411.2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1411.2 बटे में क्या है 2। तो यहाँ पर हम भाग देंगे अगर 2 से 1411.2 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 705.60 रुपए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट के बाद 6 के बाद 0 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये हमारा रुपए में आंसर आया है। तो जनरली यहाँ पर हम पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको पैसे में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हमारा 705.60 पैसे है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद जो अंक है उसके बाद 0 लिखा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से 705.60 रुपए ये हमारा आंसर है इन सभी 16 टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।